इस वीडियो में हम समझेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर ले रखा है मैंने यहाँ पर 372। इसका एग्जांपल लेके पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट और मिक्स्ड नंबर को भी हम एग्जांपल के तौर पे लेके समझेंगे। तो भैया 372 बेस 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको 372। करना क्या है, इसमें वही करना है, सबसे एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे। तो सबसे राइट साइड में आऊँगा, जो ये नंबर है एक बार फिर से लिख लेता हूँ इनको। अब क्या करूँगा, 8 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा मल्टीप्लाई करना, और पावर को इंक्रीज करते हुए लेफ्ट साइड को चलता हुआ जाऊँगा और सबको ऐड करेंगे। तो इसको जैसे इंटू करा 8 की पावर 0 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा इंटू 8 की पावर 1, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी, फिर प्लस ऐसे यहाँ इंटू होगा 8 की पावर 2। इस तरीके से करेंगे। क्या है मेरा 8 8 64, तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा 3 इंटू 64, प्लस यहाँ पर हुआ 8 की पावर 1, 8 8 7 56, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 हो गया 1, और 1 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो भैया यहाँ आ गया 2। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, 18 192 प्लस 56 प्लस 2, तो ये तुम्हारा हुआ 192 प्लस 58, 192 और 58, ये होगा 250। तो ये होगा हमारा 250, लेकिन बेस हो जाएगा इसका 10, क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इक्वल टू 250 पर बेस 10। अब आते हैं इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट में। जैसे मेरे को यहाँ पर नंबर दिया है 0.12 बेस 8, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी लिख लेता हूँ 0.12। तो जो ठीक डेसिमल के बगल में नंबर है राइट साइड को, उसको स्टार्ट करेंगे इनटू करना, किससे, 8 की पावर -1 से। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए पावर -1 से शुरू होती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो इनको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस इंटू 8 की पावर -2, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बताओ क्या होगा। यहाँ पर ये सॉल्व होके बन जाएगा हमारा 1/8 प्लस 2/8 का स्क्वायर, जो क्या होता है 64। तो एलसीएम आया 64, 8 8 64, तो ऊपर 8 1 8 प्लस 1 2 1 2, तो ये हुआ तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय 64। तो 10 को 64 से डिवाइड करना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, तो इसके साथ तुम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। तो आंसर आएगा 0.15625 बेस 10। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हैं, डेसिमल पार्ट मतलब तुम्हारा फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है पॉइंट के इस तरफ, और जो तुम्हारा इंटीजर पार्ट है पॉइंट के इस तरफ, ये भी है। तो यहाँ पर दोनों मेथड लगेंगे। तो इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ नंबर को, 104.14। तो अब हमें करना क्या होता है, अब हम पॉइंट से इस तरफ तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे इंटू करते हुए, और पॉइंट के उस तरफ 8 की पावर -1 से करेंगे शुरू। तो यहाँ मैं इंटू करता हूँ, इंटू 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर होगा इंटू 8 की पावर -1, फिर प्लस इंटू 8 की पावर -2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं एक काम करता हूँ, बीच में लाइन खींच देता हूँ, तो तुम्हें ये पता रहे कि जो ये वाला पार्ट है इसको अलग सॉल्व करेंगे, और ये वाले पार्ट को जो उस तरफ है डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट, उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 की पावर 0 हो गया 1, 1 इंटू 4 हो गया 4, प्लस 8 की पावर जो भी है इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस अब 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 64, तो यह हो गया हमारा 68 बेस 10। ये तो सिर्फ पॉइंट का पहला वाला पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है वो हुआ। अब जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था उसको यहाँ सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, तो ये होगा 1/8, 8 की पावर -1 नीचे आ गई, 1/8 हो गया, प्लस 4/8 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8 प्लस 4/64, 8 आया ऊपर, 8 1 8 प्लस 4, ठीक है जी। 12 को डिवाइड करना है 64 से, ये ऐसा बना। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, 4 1 4 24, 4 6 24, ठीक है। अब उसके बाद 3 को डिवाइड करना है 16 से, करके देखते हैं।
16 से 3 को डिवाइड करेंगे 0.3116, तो कितना बचा तुम्हारा 10 4 14 140। तो 16 8 जा करके देखता हूँ, 8 6 जा 48 128 आ रहा, 8 जा 128, तो यहाँ 2 1 0, तो ये बना 120। 16 7 जा 42 112 माइनस किया, कितना बचा भाई, यहाँ बचा 8, ठीक है, ये हुआ 80। 16 5 जा 80, ठीक है ना, तो ये हुआ 80 और ये चला गया पूरा। तो जो मेरा ये पॉइंट वाला पार्ट आया वो क्या आया, वो आया मेरा 0.1875 बेस 10। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, तो वो वाला तो था 68 पॉइंट से पहला वाला, पॉइंट के बाद वाला क्या है, 0.1875 बेस 10। तो ये कुल मिला के मेरा जो फाइनल आंसर है वो बना, ठीक है, 68 पॉइंट, इसका इक्विवेलेंट 68.1875 बेस 10, 1875 बेस 10, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इतना समझ लिया तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इंटीजर ही इंटीजर, इसमें सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें दोनों है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है तुम इनको सॉल्व कर लोगे, अगर इतना समझ में आ चुका है, और सॉल्व करके मुझे इनके आंसर बताना क्या आए। फिर मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।